डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं और सेट थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है समुच्चय क्या होता है, समुच्चय लिखने के तरीके, इसको मैंने समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात, जिसको फर्स्टली देखा जाए। मीनिंग ऑफ सिंबल का मीनिंग सीखना है। कौन सिंबल? दिस सिंबल, ऐसे ये सिंबल है, ओके। और ये सिंबल कटा हुआ है, इसका मीनिंग हम लोग को सीखना है, ठीक है। हिंदी में बहुत आसान है इस सिंबल का अर्थ। तो इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर एक सेट है ए इज इक्वल टू ऐसे x such that x is a vowel of English अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो जिस तरह से हम लोग देख चुके हैं, इसमें अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट रोस्टर फॉर्म इसको लिखना हो तो इसमें होगा A E I O U। तो अगर हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं तो अगर हम लिखते हैं कि तो हियर A इज ए मेंबर ऑफ सेट A, ओके। सिमिलरली E इज ए मेंबर ऑफ सेट A। इसको पढ़ा जाएगा A बिलोंग्स टू सेट A, E बिलोंग्स टू सेट A। सिमिलरली अगर हम लिख दें कि D, तो D डज नॉट बिलोंग टू सेट A। इसी तरह से अगर हम लिखें F डज नॉट बिलोंग टू सेट A। अगर हम लिख दें U बिलोंग्स टू सेट A। ये इसका मीनिंग हुआ, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ये मेंबर है, सदस्य नहीं है, बस इसका इतना ही मीनिंग है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट सेट्स, ओके, एंड इनफाइनाइट सेट्स। ये डेफिनेशन हम लोग को जान लेना है कि क्या कहते हैं इसको। फाइनाइट को बोलते हैं परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ये परिमित समुच्चय का कि ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। एक समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके उसको परिमित समुच्चय बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट या इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, नॉन फाइनाइट सेट। तो ये सेट हुज एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड। मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते हैं। एग्जांपल में इसमें लिखा जाए, अगर हम लिखते हैं सेट A इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो ये परिमित समुच्चय हुआ क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, काउंटेबल है, का परिमित समुच्चय हो गया। यहाँ हम लिख देते हैं कि B इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट कर दिया जाए, तो इसमें इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा अनगिनत असंख्य आएंगे मेंबर। 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 एंड सो ऑन। सो ये बोलते हैं इसको नॉन फाइनाइट सेट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ
ए सेट, सेट के कार्डिनल नंबर, तो इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय के सदस्यों की संख्या, परिमित समुच्चय के सदस्यों की संख्या। तो सिंबॉलिकली इसको डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a finite set is called, कहलाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ओके, सिंबॉलिकली इसको लिखना हो, इन, इसको बोलेंगे इन सिंबल इट इज नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लिखा जाए a इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया, b इक्वल टू लिखा गया 2 4 6 8 एंड C इक्वल टू लिखा गया A B C D, C तक ही रहने दिया जाए। तो इसमें नंबर, इसमें सिंबल में नंबर ऑफ A मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो इसमें 4 हुआ। नंबर ऑफ B, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, 4 हुआ। नंबर ऑफ C लिखा जाए, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 तो 3 हुआ। ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स। इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, समतुल्य समुच्चय। डेफिनेशन क्या होगा इसका, डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन में क्या होगा कि टू sets in which number of elements are same are said to be equivalent sets। मैंने बताया दो सेट जिसके अंदर या जिनमें समान नंबर के अवयव हो, अवयवों की संख्या समान हो, उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन में शॉर्टली अगर इसको लिखना हो, शॉर्ट में लिखना होता है, लिखना पड़ेगा कि टू फाइनाइट सेट्स, या शॉर्ट में बोल सकते हैं टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही है इसका मेन डेफिनेशन। इज कॉल्ड, इसको कह सकते हैं इज कॉल्ड इक्विवेलेंट आर, इसमें आर कॉल्ड बोलना पड़ेगा, आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स। ये सेट्स का जगह कम है, तो इक्विवेलेंट सेट्स उसको कहा जाएगा। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल में मैंने दिया था एबव में, दोनों में 4 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए नंबर बी में 4 एलिमेंट्स थे दोनों में ईच में। तो देयरफॉर हियर हमने देखा कि नंबर ऑफ ए, इफ, अगर फिर से फ्रेश एग्जांपल दिया जाता है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो जैसे कि मैंने बताया है दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए सेट ए और सेट बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा हो, देयरफॉर इसमें लिख सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट बी है, अर्थात, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात ए और बी ये हिंदी में हो गया समतुल्य है, समतुल्य है।
इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, हियर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो ओके, टुडे थैंक्स।